राधे। ये स्वर्ग के देवता भगवान की विशेष विभूति हैं। ठीक है, ये माया के अंडर में हैं, इनकी भक्ति हमें नहीं करनी, लेकिन इनका अपमान भी नहीं करना है, इनका सम्मान करना है। लेकिन शरणागति केवल भगवान के प्रति हो, प्यार केवल भगवान के प्रति हो, इनका केवल सम्मान किया जाए। एक सच्ची घटना है। भगवान शंकर के एक भक्त थे, उपमन्यु। तो एक बार शंकर जी को कुछ मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लूं, ये कितना प्यार करता है मुझसे। तो शंकर जी ने इंद्र का रूप बनाया, इंद्र का वेश धारण किया और अपने नंदी बैल को ऐरावत बनाया, हाथी, और अपने त्रिशूल को वज्र बनाया। यानी पूरे इंद्र के साज-बाज के साथ उपमन्यु के पास पहुंचे। तो उपमन्यु ने देखा कि स्वर्ग सम्राट इंद्र आए हैं, उठकर उनका सम्मान किया। शंकर जी जो इंद्र बने हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। उपमन्यु ने कहा कि महाराज मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अच्छा ठीक है, तुम नहीं मांगते हो, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, वो तो ले लो। नहीं, मैं किसी से कुछ लेता वेता भी नहीं हूं। अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न त्विन्द्राहं त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। देखिए इंद्र जी, शंकर जी भले ही मुझे कीट बना दें, पतंग बना दें, नरक में भेज दें, वो मुझे स्वीकार है, मैं खुशी खुशी उसको ले लूंगा। लेकिन आप अगर मुझे तीनों लोकों का राजा भी बना दें तो भी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। मैं जो कुछ लूंगा केवल शंकर जी से लूंगा। ये सुनकर शंकर जी इतने विभोर हो गए कि मेरा भक्त इतना अनन्य भाव से मुझसे प्यार करता है। अपने असली रूप में आकर उसको दर्शन दिए। ये है अनन्यता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जी हमने भागवत में पढ़ा है कि गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत रखा, तो गोपियां तो महापुरुषों में भी टॉप पर महापुरुष थी, वो तो केवल श्री कृष्ण से ही प्यार करती थी, तो उन्होंने फिर कात्यायनी देवी का व्रत क्यों रखा? कात्यायनी देवी के आगे उनका सर क्यों झुका? देखिए, सर झुकाना कोई बुरी बात नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भिक्षामटन्न मपुरे स्वपाकमपि वंदते भक्ति रसामृत सिंधु। भगवान के भक्त तो चांडाल के सामने भी सिर झुका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इस चांडाल के हृदय में भी हमारे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। अरे भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं ना, सबके आइडियाज नोट कर रहे हैं। तो वो जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम करता है। भक्त हर एक को प्रणाम करता है, हर एक के सामने सर झुका देता है। लेकिन इन गोपियों ने कात्यायनी देवी की भक्ति नहीं की, भक्ति तो इन्होंने केवल श्री कृष्ण की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आपने भागवत में पढ़ा होगा, भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 4था श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महा अधीश्वरी, योगीश्वरी, नंद के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे पति बने। यानी उन्होंने कात्यायनी देवी से कात्यायनी देवी को नहीं मांगा, श्री कृष्ण को मांगा। उनकी आश्रय देवी नहीं है, उनके आश्रय श्री कृष्ण हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं और एक भक्त भी भोजन करता है, तो भक्त भोजन क्यों करता है? मैं ठीक ठीक भोजन करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, तो मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर सकूंगा, गुरु की सेवा कर सकूंगा। यानी उसका आश्रय भोजन नहीं है, उसका आश्रय तो भक्ति है, श्री कृष्ण है। लेकिन भक्ति में हेल्पर है भोजन। भोजन ठीक ठीक करेंगे तभी तो भक्ति ठीक ठीक कर पाएंगे। बीमार होंगे, कमजोर हो जाएंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? इसी प्रकार से गोपियों के आश्रय श्री कृष्ण हैं। इसीलिए कात्यायनी देवी ने वरदान नहीं दिया गोपियों को, भगवान ने वरदान दिया गोपियों को। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितो सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं जानता हूं मदर्चनम कि तुमने मेरी भक्ति की है। कात्यायनी देवी के बहाने तुमने मेरी भक्ति की है। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम। मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं, तुमने मेरी भक्ति की है। ये तो लोक को दिखाने के लिए तुमने कात्यायनी देवी की भक्ति की, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले कोई लड़की ये आउट करे कि मैं अमुक लड़के से प्यार करती हूं, ऐसा समाज में होता नहीं था ना। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण की ही भक्ति करती हैं, श्री कृष्ण को ही चाहती हैं। कात्यायनी देवी की भक्ति का तो उन्होंने केवल दिखावा किया। इसीलिए भगवान ने कहा, मयानुमोदितो सोऽसौ, मैं अनुमोदन करता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूं और तुम्हारी कामना मैं पूरी करूंगा। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जानकी जीवन की बलि जई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानकी के जो जीवन है श्री राम, बस उन पर ही बलिहार जाता हूं। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्री राम के अलावा मेरे कान और किसी की कथा नहीं सुनेंगे। रसना और न गई हो, और मेरी रसना श्री राम के अलावा किसी के गुणों का गान नहीं करेगी। लेकिन वही तुलसीदास जी गणेश जी की भी वंदना कर रहे हैं, कईयों की उन्होंने स्तुति की, हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। गाइए गणपति जगवंदन, लेकिन गणपति जी से मांग क्या रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए
गणपति जगवंदन। गणपति जी से, गणेश जी से क्या मांग रहे हैं कि हे गणेश जी, मेरे हृदय में सदा सीताराम निवास करें। यानी हमें अनन्य बनना है, केवल सुप्रीम पावर से ही प्यार करना है। जितने देवी देवताओं की मूर्ति है उनको हटा दीजिए। आप कहेंगे दीदी अगर हम उनको हटा देंगे तो उनका अपमान होगा। नहीं, अपमान मत करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे गणेश विसर्जन में गणेश जी की मूर्ति विसर्जित की जाती है ना जल में, ऐसे ही यमुना जी में, गंगा जी में बड़े सम्मान के साथ आप इन मूर्तियों को विसर्जित कर दीजिए। और अगर आपको मूर्ति रखने का शौक ही है तो बस एक मूर्ति रखिए जो आपके इष्ट देव हों, बस उन्हीं की मूर्ति रखिए। बहुत सारी मूर्तियों के चक्कर में, बहुत सारे देवी देवताओं के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। और सबसे अच्छा तो है आप मनोमयी मूर्ति रखें। देखिए, शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकति मणिमयी मनोमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा कि 8 प्रकार की मूर्ति होती है। शैली, दारुमयी, लौहमयी, लेप्या लेख्या च सैकति मणिमयी मनोमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। तो मनोमयी मूर्ति भी होती है। हाँ, ये 8 प्रकार की मूर्तियों में मनोमयी मूर्ति भी होती है। मन से मूर्ति बना लो, सबसे बढ़िया। क्योंकि जो हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, चाहे हम पत्थर की मूर्ति रखें, बालू की मूर्ति रखें, लकड़ी की मूर्ति रखें, लोहे की मूर्ति रखें, सोने की, चांदी की अनेक धातु की मूर्ति होती है। तो मूर्ति रखने में कई प्रकार की परेशानियां हैं। मूर्ति पूजा करने में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। पहली अड़चन, जो रूप हमको पसंद है, जो रंग हमको पसंद है भगवान का, वो उस मूर्ति में हो ना हो। मार्केट से जो आप मूर्ति लाए हैं, हम चाहते हैं भगवान का ऐसा रंग हो, ऐसी आंखें हो, ऐसी नाक हो, इतने लंबे हों, ऐसे हों। तो अब आपके मन के अनुसार तो मार्केट में मूर्ति मिलेगी नहीं। अब आप अगर मन से मूर्ति बनाते हैं, ध्यान में भगवान की मूर्ति बनाते हैं, आप चाहे जैसी बनाइए। आपने बड़ी बड़ी आंखें बनाई, आपको लगा ज़्यादा बड़ी हो गई, और छोटी कर लीजिए, और छोटी, अरे अधिक छोटी होगी, थोड़ा और बड़ी कर लीजिए। आप उसमें स्वतंत्र हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति में आप कैसे परिवर्तन करेंगे? दूसरी अड़चन, आज विज्ञान का युग है, लोगों को बहुत सफ़र भी करना पड़ता है। अब आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अब आपको टेंशन होगी कि भगवान की पूजा कौन करेगा पीछे। और अगर आप अपने साथ मूर्ति को ले गए अटैची में, अब ठाकुर जी इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, इधर लुढ़क रहे हैं। और अगर आप घर में छोड़ाए मूर्ति, अब आपको टेंशन है, ठीक से पता नहीं समय पर हमारे ठाकुर जी को भोजन दिया कि नहीं दिया, हमारे बच्चों ने ठीक से भगवान को नहलाया कि नहीं नहलाया। और फिर प्रमुख बात, अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, यानी मूर्ति रखकर फिर उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अब आपकी इच्छा है हम भगवान को रोज नए नए कपड़े पहनाएं। लेकिन जी कैसे पहनाएं, हम तो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को दोनों टाइम खाना भी पेट भर के नहीं खिला पाते, तो ठाकुर जी का कपड़ा रोज रोज कैसे चेंज करेंगे। और कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, वो चाहता है कि मैं ऐसा हीरे का हार पहनाऊं जैसा दुनिया में कहीं ना हो, स्वर्ग में हो। अब स्वर्ग से वो हीरे का हार हम कैसे लाएंगे?
और चलो जो संसार में मिलता है वो हीरे का भी अगर हम हार पहनाना चाहें तो एक एक हीरा 10-10 लाख का आता है। हम हीरे का हार कैसे पहनाएंगे? करोड़पति भी नहीं पहना पाएगा। और अगर मान लो एक बार हमने 1 करोड़ 2 करोड़ का हार पहना भी दिया, अब हमारी इच्छा है कि हम उसका कलर चेंज करें, हीरे का ये सफेद रंग का हीरा नीले रंग का हीरा पहनाना चाहते हैं तो कहां तक खरीदेंगे? और मनोमयी जो हम मूर्ति बनाते हैं उसमें आप हर 10 मिनट में भगवान के कपड़े चेंज करिए। आज आपने हीरे का हार पहनाया, अब अगले दिन दूसरे वाले हीरे का हार पहनाइए। उसमें ना पैसा लगना है, ना आपको बार बार मार्केट में जाना है। तो सबसे अच्छा तो यह है कि हम मनोमयी मूर्ति की उपासना करें। और हमारे महाराज जी तो यही बताते हैं, मूर्ति पूजा का वो विशेष बल नहीं देते। वो कहते हैं सबसे अच्छा है कि मन से भगवान की मूर्ति बनाओ, मन से भगवान को नहलाओ, मन से भगवान को खिलाओ, और उसका भी वही फल मिलेगा आपको जो मूर्ति को आप जब सामान अर्पित करते हैं तब फल मिलता है। एक अरबपति ने करोड़ों का हार पहनाया और आपने मन से भगवान को करोड़ों का हार पहना दिया, आपको भी वही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि फल में अंतर हो जाएगा। इसलिए सबसे तो अच्छा है कि हम मूर्ति रखें तो ठीक, ना भी रखें तो ठीक, नहीं तो एक मूर्ति रखिए। और सबसे अच्छा है कि मनोमयी मूर्ति बनाकर हम भगवान का ध्यान करें। तो हमें अनन्य बनना है। अनन्यता में बाधक हैं स्वर्ग के देवी देवता, संसार के मनुष्य और तामसी राक्षस। इनकी भक्ति हमें नहीं करनी है, केवल सुप्रीम पावर से प्यार करना है। अब सुप्रीम पावर में उनके अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं। किसी से भी प्यार करिए, वो सब सुप्रीम एरिया वाले हैं, स्पिरिचुअल एरिया वाले हैं, वो अनन्यता में बाधक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमें केवल भगवान से ही प्यार करना है, अनन्य बनना है, संसार से प्यार नहीं करना है। अभी और बहुत सी बातें रह गई हैं। हम भगवान का ध्यान कैसे करें और एकांत में बैठकर साधना कैसे करें, ये सब विषय फिर कभी बताया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।